अश्नीर ने चालाकी से पेटीएम और फ़ोनपे को शिकस्त दी, फिर कैसे विवादों में घिर गई 21,000 करोड़ की कंपनी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारत पे के को फाउंडर अश्नीर ग्रोवर की। तो चलिए चलते हैं। रियलिटी शो शार्क टैंक में सख्त व्यवहार और हाजिर जवाब से सुर्खियों में आने वाले अश्नीर ग्रोवर एक बार फिर से चर्चा में है। जिस भारत पे कंपनी में अब तक को फाउंडर रहे, अब उन्हें उसी कंपनी से इस्तीफा देना पड़ा है। इस्तीफा देने के अगले ही दिन यानी 2 मार्च को कंपनी बोर्ड ने अश्नीर को सभी पदों से हटा दिया है। ऐसे में आज की ब्रांड स्टोरी में देश की टॉप फिनटेक कंपनी भारत पे और उसके को फाउंडर अश्नीर ग्रोवर की कहानी, इसके बारे में जानेंगे। इसकी शुरुआत कब हुई और ये कैसे एक ब्रांड बना, बस इसी के बारे में बात करेंगे। कैसे हुई भारत पे कंपनी की शुरुआत। भारत पे कंपनी के बनने का हिस्सा बेहद दिलचस्प है। 2017 में पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड कंपनी ने बिजनेस हेड के रूप में काम करने वाले अश्नीर की मुलाकात शाश्वत नकरानी और भाविक कोल्डिया से हुई। इस मुलाकात में शाश्वत ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेकर एक ऐप बनाने का आइडिया अश्नीर को शेयर किया। अमेरिकन एक्सप्रेस, गोफर समेत कई कंपनियों में टॉप पोस्ट पर काम कर चुके अश्नीर को यह आइडिया बहुत पसंद आया। शाश्वत को टेक्निकल मामलों की जानकारी थी, जबकि अश्नीर ने कंपनी को रजिस्टर कराने से लेकर उसकी मार्केटिंग और बिजनेस को संभाला। आखिरकार तीनों दोस्तों ने मिलाकर 2018 में इस कंपनी को शुरू करने का फैसला किया। कहानी जारी रहेंगी। अब पहले जान लीजिए कि क्या होती है फिनटेक कंपनी। फिनटेक यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का शॉर्ट नाम है। पैसों के ऑनलाइन लेन देन में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके जरिए पैसे का लेन देन, डिजिटल कर्ज, बैंक में काम, क्रिप्टो करेंसी आदि से जुड़े काम को ऑनलाइन किसी ऐप के जरिए किया जाता है। भारत में स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या बढ़ने और ऑनलाइन पेमेंट बढ़ने में गूगल पे, पेटीएम, भारत पे जैसी कंपनियों का बाजार लगातार बढ़ रहा है। बता दें कि फिनटेक कंपनियों की कमाई मुख्य तौर पर 3 तरह से होती है। पहला, कुछ कंपनियां ऐप यूज करने और ट्रांजैक्शन पर पैसा चार्ज करती है। दूसरा, कंपनी ई वॉलेट और सब्सक्रिप्शन के जरिए। तीसरा, फिनटेक कंपनियां विज्ञापन के जरिए भी पैसा कमाती हैं। भारत पे बनने के 2 साल बाद ही टॉप फिनटेक कंपनियों में शामिल हुए। जून 2018 में शुरू होने के कुछ दिनों बाद ही भारत पे ऐप को 1,000 से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करने लगे। फिर देखते ही देखते इस ऐप को इस्तेमाल करने वालों की संख्या लाखों में हो गई। गूगल प्ले स्टोर से भारत पे को डाउनलोड करने वालों की संख्या 1 करोड़ से ज़्यादा है। यही नहीं, ऑनलाइन पैसा ट्रांजैक्शन करने और लेन देन वाली इस कंपनी का फरवरी 2022 में वैल्यूएशन 21,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। कोरोना काल के दौरान भारत पे ऐप के यूजर्स और कंपनी की कमाई में तेजी से वृद्धि हुई। भारत पे पेटीएम और फ़ोनपे जैसी कंपनियों के बीच भारत पे कंपनी की सफल होने की यही एक वजह है कि इस कंपनी ने पेटीएम और फ़ोनपे जैसी कंपनी को टक्कर देने की क्या वजह है। भारत पे पेटीएम और फ़ोनपे जैसी कंपनियों के बीच भारत पे कंपनी के सफल होने की यही एक वजह है कि कंपनी ने इन कंपनियों से हटकर अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी को बनाया है। भारत पे कंपनी ने अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए इन 4 पॉइंट पर जोर दिया है। जैसे पहला, यूपीआई क्यूआर कोड के जरिए ग्राहक दुकानदार को पैसा पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा, भारत पे के एक ही क्यूआर कोड से कई सारे पेमेंट कर सकते हैं। तीसरा, दुकानदार भारत पे के जरिए फ्री में पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। चौथा, भारत पे के जरिए लोगों को लोन भी दिया जाएगा। तीनों दोस्तों की सूझबूझ का परिणाम यह हुआ कि इस ऐप के 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जुड़ गए। इसके अलावा अभी हर रोज़ 50 लाख से ज़्यादा लोग ट्रांजैक्शन इस ऐप के जरिए हो रहा है। यही नहीं, कंपनी ने दुकानदारों के बिजनेस के आधार पर उन्हें कर्ज देना शुरू किया। दिसंबर 2021 तक कंपनी ने 3,000 करोड़ से ज़्यादा दुकानदारों और बिजनेसमैन को कर्ज दिया है। भारत पे को शुरू करने वाले को फाउंडर अश्नीर ग्रोवर बीते 2 महीनों से विवादों में है। इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि इस साल की शुरुआत से अश्नीर का एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें वो कोटक महिंद्रा बैंक के एक कर्मचारी से अपमानजनक भाषा बोलते सुनाई दे रहे थे। अश्नीर और उनकी पत्नी के खिलाफ शिकायत मिलने पर कंपनी ने जांच बिठाने का फैसला किया। इस जांच में उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को पैसों के हेरफेर में शामिल पाया गया है। इसके बाद उन्हें कंपनी से बर्खास्त कर दिया गया था। फिर अपनी ही कंपनी के फैसले के खिलाफ ग्रोवर ने सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर से अपील की थी।
यहाँ भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद अश्नीर को भारत पे कंपनी से इस्तीफा देना पड़ा। भारत पे कंपनी के पिछले फंड के अनुसार उनकी हिस्सेदारी 9.5% यानी 1,800 से 1,900 करोड़ रुपए थी। अब ग्रोवर ने कहा कि वह भारत पे के अपने पूरे शेयर को बेचने का प्लान करना चाहते हैं। इस्तीफा देते हुए अश्नीर ग्रोवर ने त्यागपत्र में इस बात का जिक्र किया है कि इस वक्त वो भी कंपनी के सबसे बड़े शेयर धारकों में से एक